संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला संगीत यात्रा। विदुषी श्रुति सडोलीकर से बातचीत कर रहे हैं राम कृष्णदास। तो आइए सुनते हैं श्रृंखला संगीत यात्रा। श्रुति जी, स्टूडियो में फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जोड़ राग, मिश्र राग आदि की चर्चा हो रही थी। आपने ये कहा कि एक समय के दो राग को लेके जोड़ राग बनाया जाता है या दो अलग अलग समय के। तो इसी बात के साथ मेरे पास कुछ रागों का लिस्ट है, मैं उसका नाम पढ़ता जाता हूँ और उसके आधार पर जो आपको अच्छा लगे उस रागों के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। इसलिए क्योंकि आमतौर पर आम राग के बारे में ही इन लोगों को पता होता है, सुने हैं, और आप जैसे गुणी कलाकारों से हमारी उम्मीद है कि जो आप बताएंगे ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज़ होगी। जयपुर में बिहारी नट, हेम कल्याण, खेम कल्याण, डागुरी, काफ़ी कानड़ा आदि गाए जाते हैं। हमने डागुरी बिहारी बहुत कम सुना है, हेम कल्याण, खेम कल्याण बहुत कम सुना है। डागुरी बिहारी मिश्र राग नहीं है, वो अपने आप में अलग से स्वतंत्र राग है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता के उसका अगर झलक। डागुरी राग तो उस्ताद अलैदा खां साहब की खुद की निर्मित थी। एक बार चर्चा हुई थी कि एक कॉन्फ्रेंस में सारे लोग गा चुके थे और शायद ही ऐसे कोई राग बचे थे कि किसी ने सुने नहीं और किसी ने गाए नहीं। तो खां साहब को किसी ने कहा कि अब आपकी बारी जब आएगी तो हम किसी ने कभी आज तक नहीं गाया और किसी नहीं सुना ऐसा राग सुनना चाहते हैं। और उस पर अलैदा खां साहब ने इस राग की निर्मित की थी और अपने घराने का नाम याद रहे इसलिए उन्होंने डागुर घराने के नाम पर उन्होंने इस राग का नाम डागुरी रखा था। और ये बात भी हमने सुना है कि वो पहले ध्रुपद ही गाते थे और डागर बानी की ध्रुपद गाते थे। उनकी तालीम पूरी, उनका घराना ध्रुपदियों का घराना था। ध्रुपद धमार की पहले तालीम होती थी, कम से कम 20,000 ध्रुपद उनको सिखाए गए थे। बाप रे जी। तो थोड़ा डागुरी का झलक आप हमें दिखाएं। आ
हमने एक राग के बारे में सुना है कि खां साहब राग खोकर भी गाते थे। इसके बारे में काफी लोगों का, आपके घराने के लोगों का अलग अलग मत है, तो इसके बारे में आपकी क्या जानकारी है? ऐसा है, मेरी जानकारी जो है इसके बारे में यही है कि जितनी मेरी जानकारी है उसके आधार पर मैं आपको इतना ही कहना चाह रही हूँ कि एक बार खासन में आज आनंद मुखचंद्र ये बंदिश गाई। खां साहब की ये खासियत होती थी कि कितना भी जाना पहचाना राग हो, वो उसको इस तरकीब से पेश करते थे कि जिनको वो सिखाया है उनको भी पता नहीं चलता था कि इसमें ये क्या बदल हो गया, किस तरह से ये राग आज अलग लग रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं कि एक बार केसरबाई जी ने उनको तानपुरे पे संगत की थी और खां साहब रामकली गाए जी, और दूसरे दिन वो पहुंच गए खां साहब के पास कि खां साहब ये मैंने जो गाया है वो आपने मुझे क्यों नहीं सिखाया? कहा बेटा मैंने और कुछ नहीं गाया था, मैं तो रामकली गा रहा था। अरे हाँ, तो उसी तरह जिस दिन खां साहब ने बिहागड़े को ही एक अलग अंग से पेश किया, लोगों ने उनसे पूछा आप क्या गाए? मैं आज खोकर गाया। अपने आप को सुरों में, संगीत में खोकर वो गा रहे थे और लोगों ने उस राग का, उस बंदिश का नाम रखा खोकर। ये मेरी जानकारी है। क्या बात। आपके घराने में एक राग है गोधनी। नट के बहुत सारे प्रकार हैं आपके घराने में जी। बिहारी नट, सार नट, शुद्ध नट, नट कामोद आदि। कल्याण के बहुत सारे प्रकार हैं जी। अभी थोड़ा पहले मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट किया था, तो हेम कल्याण, खेम कल्याण के बारे में आपको खेम कल्याण सुनाती हूँ।
बात है। ये खेम कल्याण को जोड़ राग माना जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। तो इसमें खेम है और कल्याण है। अच्छा। ऐसे आपको अलग अलग राग देखेंगे, जहाँ हिंडोल है, बहार है, जौनपुरी है, बहार है जी। कई सारे राग ऐसे हैं कि जो 2 रागों के मिश्रण से होते हैं जी। और कई राग ऐसे हैं कि जो एकाध राग पर, मूल राग पर, एक प्रथम प्रमुख राग पर दूसरे राग की छाया के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं जी। और तब मूल राग में जो छाया आती है उसको छाया के रूप में ही निभाया जाता है। आपको शायद पता हो कि हवेली संगीत में भी जी जब रागों का जोड़ करने का समय आता है तो कई बार हम देखते हैं कि बसंत की बहार, हिंडोल की बहार ऐसा कहा जाता है जी। यानी वो हिंडोल बहार नहीं कहते उसको, क्योंकि वहाँ वो प्रामुख्य से शब्द संगीत है, भाव संगीत है, भक्ति संगीत है, इसलिए वहाँ राग का शास्त्र और राग की चर्चा ज्यादा मायने नहीं रखती है हवेली संगीत में। इसलिए दूसरे राग के जब छाया आती है तो वो छाया के रूप में ही गाया जाता है। और ऐसे ऋतु के वर्णन होते हैं कि जहाँ अलग अलग रागों की छाया मिलती है आपको और शब्दों के अनुसार उसमें वर्णन भी होता है कि बहार शब्द अगर आता है तो उसमें बहार का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हमारी संगीत परंपरा में मिश्र राग गाने का जो चलन है वो बहुत अलग अलग तरीके से गाए जाते हैं। क्या बात। श्रुति जी, जोड़ राग की चर्चा, मिश्र राग की चर्चा करते हुए कुछ ऐसी बात मेरे दिमाग में आ रही है। 2 राग से जोड़ राग बनता है, 3 रागों के मिलन से भी कुछ राग बनते हैं, वो मुझे पता नहीं, लेकिन हमने सुना है मालवी 4 राग से बना हुआ है, पटमंजरी 5 राग से बना हुआ है। देखिए, खट राग भी तो 6 रागों से बना हुआ है। ये तो मेरे दिमाग तो इसमें ये होता है कि राग आप जितने मिलाएंगे उतना उसका बोझ बनता है, क्योंकि उस राग की नैसर्गिक, किसी भी एक राग के नैसर्गिक विस्तार को आप न्याय नहीं दे सकते। श्रुति जी, समय हमारे पास बहुत कम है, इस कड़ी को अब हम यहीं पे खत्म करते हैं और इस श्रृंखला को आगे जारी रखेंगे। नमस्कार। संगीत यात्रा आप सुन रहे थे। ये श्रृंखला हमारी आमंत्रित कलाकार थी शास्त्रीय गायिका विदुषी श्रुति सडोलीकर। इस श्रृंखला की अगली कड़ी का आनंद लेने के लिए सुनना न भूलिएगा कल का संगीत सरिता कार्यक्रम। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।